सुन रहे हैं तारिक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर की बात करेंगे जो बज़ाहिर तो बहुत मोतबर शख्सियात हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर के तरीका वारदात को इस्तेमाल करते हुए सहाफ़त की आड़ में ना सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन को फ़रोग दे रहे हैं, बल्कि अरसा दराज से माफिया की शक्ल में हुकूमतों को ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। इन मीडिया माफिया के सरबराहान में मीर शकील उर रहमान, सुल्तान लाखानी और हमीद हारून हैं। इन तीनों माफियाज का कॉन्टैक्ट गैर मुल्की एजेंसियों, गैर मुल्की शख्सियात और ऐसी कॉरपोरेशंस के साथ है जो कि इनकी फंडिंग करती है। मुंतखब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हो या रियासत मुखालफ बयानियाँ दिलवाना हो, मुल्क दुश्मन अनासिर बाहर बैठे ये काम इनसे बखूबी ले रहे हैं। मीर शकील उर रहमान की बात की जाए तो ये मौजूदा हुकूमत और नैब पर इल्ज़ाम तराशी करता है, और अगर इसके माजी से पर्दा उठाया जाए तो पता चलता है कि अरसा दराज से काला धन सफ़ेद कर रहा है, क्योंकि इसके तमाम मीडिया ग्रुप्स, जिसमें 24 न्यूज़ भी शामिल है, इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन दुबई के नाम के एक इदारे से फंडेड है। जबकि इसकी बैरून ममालिक से फंडिंग का ये सबूत है कि 1990 में नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में जियो एंड जंग ग्रुप के सहाफ़ियों की टैक्स चोरी और गैर मुल्की फंडिंग से इकट्ठे किए गए $40 मिलियन के असासे सामने आए थे, जबकि इन सहाफ़ियों के अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए थे जिनमें गैर मुल्की फंडिंग की रकम आती थी, जिस पर जियो ग्रुप ने उस वक़्त की मुंतखब हुकूमत को ब्लैकमेल किया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। अगर सुल्तान लाखानी की बात की जाए तो ये लेक्सन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से एक ऐसा नेटवर्क चला रहा है जिसमें एक्सप्रेस न्यूज़ के 5 मीडिया ग्रुप्स, इंश्योरेंस और सूद देने वाली कंपनियां और कारखाने शामिल हैं, जबकि टेक्नोलॉजी का पूरा नेटवर्क चला रहा है जिसमें साइबर नेट और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए श्रीवास्तव ग्रुप के एजेंडे को पूरे मुल्क में फ़रोग दे रहा है। इस मीडिया माफिया ने मौजूदा हुकूमत को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर इस बार मामला उल्ट हो गए और 6 दिसंबर 2018 को इमरान खान ने ऐसी 18 NGOs को बैन कर दिया जो इस मीडिया माफिया की पुष्टपनाही कर रही थी, और इस मीडिया माफिया को ना सिर्फ फंडिंग कर रही थी बल्कि भारतीय एजेंसी रा के लिए हर वो काम कर रही थी जो रियासती सालमियत के लिए ख़तरा है। और जब इन NGOs को बैन किया गया तो इन मीडिया चैनल्स में डाउन साइजिंग शुरू हो गई, जिसके बाद आधे सहाफ़ियों को इन चैनल मालिकान ने निकाल दिया और आधे सहाफ़ी जिनकी तनख्वाहें लाखों में थीं वो हज़ारों में कर दी गईं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इंतहाई अहम कदम उठाते हुए इस मीडिया माफिया के ऐसे तमाम अखबारात की फंडिंग भी ख़त्म कर दी जो सिर्फ कागज़ों में थे और छपते नहीं थे, जिसके बाद इस मीडिया माफिया ने हर लिहाज से हुकूमत और अस्करी इदारों के खिलाफ हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे अस्करी इदारों की बदनामी और हुकूमत की साख खराब हो। जबकि डॉन न्यूज़ के CEO ने तो अपने अखबारात में यहाँ तक छाप दिया कि हुकूमत ने जो रा के 18 NGOs बंद किए हैं, हुकूमत इस फैसले पर नज़रसानी करे। इस सिलसिले में मीडिया माफिया ने श्रीवास्तव ग्रुप दिल्ली से मदद मांगी, जिसके बाद इनके आकाओं ने इनकी मदद करते हुए इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए 115 ममालिक से जायद में इमरान खान के खिलाफ ये खबर चलाई कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ अदम बर्दाश्त को फ़रोग मिला है और पाकिस्तान में सहाफ़ी और मीडिया आर्मी और ISI के निशाने पर हैं। इस खबर को श्रीवास्तव ग्रुप ने दिल्ली से ANI यानी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के ज़रिए पूरी दुनिया में फैला दिया, और इस बात का सबूत 9 दिसंबर 2020 को पूरी दुनिया के सामने उस वक़्त आया जब EU डिसइंफो लैब ने श्रीवास्तव ग्रुप को बेनकाब करते हुए 90 सफ़हात पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सफ़ा नंबर 46 पर भारत और इस मीडिया माफिया की सारी पोल खोल दी। अब अगर इन 18 NGOs की बात की जाए जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मीडिया माफिया की फंडिंग और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बंद किया है, इसमें अगर आपको सिर्फ एक NGO द कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस की बात की जाए तो बरतानवी अस्करी तहकीकाती इदारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने 14 जनवरी 2021 को शाया होने वाली अपनी एक रिपोर्ट में मज़कूरा बाला NGO के बारे में बताते हुए कहा है, ये NGO अमेरिका के एक शख्स जेम्स टी शोटवेल ने दूसरी जंग अजीम 1939 के दौरान बनाई थी, लेकिन ये NGO 1965 में प्रोफेसर जेम्स टी शोटवेल के मरने के बाद 4 दहाइयों से इनएक्टिव थी, जिसको श्रीवास्तव ग्रुप ने 2006 में गिलगित बल्तिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक के नाम से एक्टिव कर दिया, जिससे मुल्क के अंदर और बाहर मुल्क दुश्मन अनासिर को फंडिंग की जाने लगी। ये वो हकाइक हैं जिनको हमारी मीडिया माफिया कभी नहीं बताएगी, क्योंकि वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि सोच समझ कर काम लेते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को मुस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें।
اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔